इमरान खान अदालत, इलेक्शन कमीशन, मीडिया, सोशल मीडिया और इदारों को अपनी टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी इस कठपुतली को ऐसा करने की इजाज़त नहीं देगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची के बाग जनाब में जलसा आम से खिताब। कहा, सबको नज़र आ रहा है पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ रही है, इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अगले मरहले में पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स अपने अपने इलाकों में गुर्बत और बेरोज़गारी के खिलाफ एहतजाज करेंगे। 30 नवंबर को यौम तासीस का जलसा खैबर पख्तूनख्वा में करने का ऐलान। ये भी कहा कि इमरान खान के लोगों का नाम पेंडोरा पेपर्स में निकला, किसी और का नाम पनामा में निकला, पीपल्स पार्टी का नाम कहीं भी नहीं निकला, मगर फिर भी पीपल्स पार्टी के लोग जेलों में क्यों हैं? पीपल्स पार्टी के खून और बाकियों के खून में क्या फ़र्क है? जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। पीपल्स पार्टी के जलसे में कारकुनों का जोशो खरोश उरूज पर, जियालों का रिवायती अंदाज, खवातीन भी पुरजोश, पार्टी तरानों पर रक्स, जलसा गाह में पार्टी परचम की बहारें। पीडीएम का 12 रबीउल अव्वल की तकरीबात के बाद मुल्क भर में महंगाई के मामले पर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, कल पीडीएम का सरबराह इजलास है जिसमें अहम फैसले होंगे। कहा, 4 माह में हुकूमत 8 बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर चुकी है। हुकूमत IMF के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। इससे पहले अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोन पर राबता हुआ, जिसमें महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला किया गया। शहबाज शरीफ की पार्टी के कायद नवाज शरीफ से भी टेलीफोन पर मुशावरत। नवाज शरीफ ने भी महंगाई के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाने के फैसले की तौसीक कर दी। चौक चौराहों पर फौज को जेर बहस लाने वालों से धोबी घाट वाला सलूक होगा। वजीर दाखिला शेख रशीद का मरियम नवाज शरीफ को पैगाम। कहा, मरियम का इदारों और सरबराहों का नाम लेना कमअक्ली है। जूडो कराटे और सियासी उखाड़ पछाड़ करके वो अपनी सियासी कब्र खो देंगी। इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, 5 साल पूरे करेंगे। गुज़श्ता रोज़ फैसलाबाद में जलसे से खिताब में मरियम नवाज ने कहा था कि इमरान खान ने स्टैंड आइन के लिए नहीं, आइन पर मजीद वार करने और आइन को तार तार करने के लिए लिया। ये वही इमरान खान है जिसने ये स्टैंड आइन की खातिर नहीं लिया, बल्कि आइन को तार तार करने के लिए ये तकर्रियों का तमाशा बनाया। हाँ, ये तकर्री वजीर आजम का इस्तेकाक है, लेकिन अवाम का वजीर आजम चुनना अवाम का इस्तेकाक है। पहले अवाम को उसका इस्तेकाक वापस करो, फिर वजीर आजम फैसला करे कि क्या करना है। बिजली गैस की कीमतें बढ़ाई, पेट्रोल की कीमतों में होश रुबा इजाफा कर दिया। कमर तोड़ महंगाई आ गई, ढेरों शराइत मान ली, फिर भी पाकिस्तान और IMF के दरमियान समझौता ना हो सका। IMF और पाकिस्तान इक़्तिसादी और मालियाती पॉलिसीज़ की याददाश्त पर मफाहमत में नाकाम। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। वज़ारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात का एक और दौर कल वाशिंगटन में होगा। सेक्रेटरी ख़जाना मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि IMF से मुज़ाकरात में नाकामी के बाद हुकूमत कीमतों में इजाफा वापस ले। हुकूमत ने महंगाई पहले कर दी और अब IMF से मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए। ये है हुकूमत की हिकमत अमली। 3 साल IMF की अंधी ताबेदारी की और अवाम को महंगाई से लहूलुहान कर दिया, मगर नतीजा सिफर। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अवाम को धोखा दिया और IMF को भी चक्कर दिया। बर वक्त फैसले नहीं होते, ताखीर से होते हैं, जिसकी वजह से आपके अपने पावर प्लांट्स या तो अंडर यूटिलाइज है या अनयूटिलाइज है। मैं आपको बता रहा हूँ कि RLNG प्लांट्स तो 80 से 90% यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं यार। इससे ज्यादा यूटिलाइजेशन कौन सी होगी? फिर तो आप नेपरा को चैलेंज करें मेरे ख्याल से, क्योंकि रेगुलेटर तो ये कह रहा है। नेपरा इसका तो बेहतर नेपरा ही जवाब दे सकते हैं, आप उनसे बात करें। हुकूमत ने सस्ते प्लांट से बिजली पैदा करने के ऑप्शंस होने के बावजूद महंगे प्लांट से बिजली क्यों बनाई? शहजाद इकबाल के सवाल पर वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर का हक़ायक़ तस्लीम करने से इनकार। शहजाद इकबाल ने हम्माद अजहर को नेपरा की रिपोर्ट में दर्ज हक़ायक़ पढ़कर सुनाए। रिपोर्ट में लिखा है कि साल 2021 के दौरान
हुकूमत बिजली बनाने के सबसे एफिशिएंट पावर प्लांट्स को उनकी पूरी सलाहियत के मुताबिक चलाने में नाकाम रही, जिसकी वजह से मुल्क में महंगी बिजली बनी और बिजली की कीमत में इजाफा हुआ। मगर हमाद अजहर ने सवालात पर बरहमी का इजहार करते हुए नेपरा की रिपोर्ट को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। T20 वर्ल्ड कप का मेला सज गया। पहले मैच में ओमान ने पपुआ न्यू गिनी को 10 विकेट से हरा दिया। दूसरे मैच में बांग्लादेश और स्कॉटलैंड आमने सामने। पाकिस्तानी टीम पहला मैच 24 अक्टूबर को भारत से खेलेगी। पाकिस्तान टीम का दुबई में पहला ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तान टीम कल वेस्ट इंडीज के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। दीगर खेलों में भी पाकिस्तान का परचम सर बुलंद करने वाले एथलीट्स भी टीम की कामयाबी के लिए दुआ गो। ICC T20 वर्ल्ड कप पर देखिए सबसे बड़ा पैनल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। बैटिंग के बादशाह इंजमामुल हक, स्पिन बॉलिंग के जादूगर तौसीफ अहमद और मुश्ताक अहमद, T20 के स्टार फास्ट बॉलर सुहेल तनवीर, पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की साबिक खिलाड़ी मरीना इकबाल और क्रिकेट के सिकंदर बख्त T20 वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन के दौरान माहिराना राय और दिलचस्प बेलाग तबसरों के साथ। सिर्फ 20% पाकिस्तानी मानते हैं कि मुल्क में औरतें मुकम्मल महफूज हैं। 35% इस बात को बिल्कुल नहीं मानते और कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई औरत महफूज नहीं। अलबत्ता 43% समझते हैं कि मुल्क में औरतें किसी हद तक महफूज हैं। औरतों के महफूज होने पर ख़वातीन की राय मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा मुस्बत नज़र आई। 29% ख़वातीन ने घर से बाहर खुद को महफूज माना, लेकिन मर्दों में सिर्फ 22% ने औरतों को घर से बाहर मुकम्मल महफूज करार दिया। पल्स कंसल्टेंट के ताज़ा तरीन सर्वे में पाकिस्तानी अवाम ने अपनी राय का इजहार कर दिया। मोबाइल फ़ोन क्यों इस्तेमाल किया? गुजरावाला में 20 साला नौजवान ने फायरिंग करके सगी बहन को कत्ल कर दिया। वालिद की मुद्दत में बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बड़ी बहन के मोबाइल फ़ोन रखने पर पाबंदी लगा रखी थी। लड़की ने कुछ रोज़ पहले छुप कर मोबाइल फ़ोन खरीदा था। सरगोदा के DHQ टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 4 बच्चों की मौत की तहकीकात कल तक मुकम्मल होंगी। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि बच्चों की पैदाइश उनके घरों में हुई थी। बच्चों की मौत अस्पताल अमले की गफलत से नहीं हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब की थी। कंदकोट में गैरत के नाम पर खातून के कत्ल के मुलजिम अब तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके। खातून को 1 हफ्ते पहले उसके शौहर ने वालिद और भाइयों के साथ मिलकर कत्ल किया था। एक मुलजिम गिरफ्तार है। भावलपुर से 4 माह पहले घर से अगवा की गई 10वीं क्लास की तालिबा का कोई सुराग न मिल सका। लड़की के वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस ने रिश्वत लेकर FIR में बच्ची की उम्र ज़्यादा लिखी। लड़की की वालिदा का कहना है कि वो 3 बार IG पंजाब के पास अपनी फरियाद लेकर गई। IG पंजाब ने DPO बहावलपुर के पास भेज दिया, लेकिन DPO बात सुनने को तैयार नहीं। रावलपिंडी में डेंगू का ज़ेरे इलाज मरीज इंतकाल कर गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर में 64 नए केसेस सामने आ गए। पंजाब में डेंगू मरीजों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा। 24 घंटों के दौरान मजीद 450 से ज़ायद मरीज सामने आ गए। लाहौर हॉट स्पॉट 335 अफराद मुतासर। अस्पतालों में 800 मरीज ज़ेरे इलाज। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान तकरीबन 150 अफराद मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू के बार जारी। सिर्फ खैबर टीचिंग अस्पताल में 269 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए। मुल्क में कोरोना से मजीद 17 अफराद जाँ बहक हो गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.6% रही। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 44,831 टेस्ट किए गए। मजीद 720 केसेस मुस्बत निकल आए। इस्लामाबाद में गन पॉइंट पर वारदातों की सेंचुरी करने वाले 2 सगे भाई गिरफ्तार। मुलजिमान लाहौर पुलिस को भी कई वारदातों में मतलूब हैं। छीने गए 20 मोबाइल और असलहा बरामद। पेशावर के गोदाम से 50 लाख रुपए से जायद मालियत की सरकारी दवाएं बरामद। अद्वियात पर खैबर पख्तूनख्वा, सिंध हुकूमत, CDA और सरकारी अस्पतालों की मोहरें लगी हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि सरकारी लेबल और मोहरें हटाकर दवाओं को दोबारा पैक किया जा रहा था।
बरामद की गई दवाओं में कोरोना, हामिला खवातीन की दवाएं और इंसुलिन भी शामिल। मौके से एक मुलजिम गिरफ्तार। चिलास शहर और गिरदोनवाह में गुज़श्ता रात से बारिशें जारी। बर्फबारी के बायस बाबूसर नारान नेशनल हाईवे आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। बाबूसर और नारान के दरमियान ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। स्कर्दू शहर और गिरदोनवाह में भी बारिशें। देवसाई मैदान को सयाहों की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया। सऊदी अरब में कोरोना पाबंदियों में नरमी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज फज्र समाजी फासले के बगैर अदा की गई। हरमैन शरीफैन की इंतजामिया ने समाजी फासले के लिए लगाई गई अलामतें हटा दी। खाना काबा और मकाम इब्राहीम के गिर्द बैरियर भी हटा दिए गए। अब मुकम्मल अफरादी गुंजाइश के साथ नमाजें अदा की जाएंगी। तवाफ या सई करने वालों के लिए समाजी फासले का उसूल ख़त्म। मास्क की पाबंदी बरकरार रहेगी। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार की बदतरीन रियासती दहशत गर्दी। जिला पूंछ में भारतीय फौज ने फायरिंग करके मजीद 4 कश्मीरी शहीद कर दिए। लंदन में रुकने पार्लियामेंट के कत्ल के इल्जाम में सोमाली निजात मुलजिम गिरफ्तार। अली हरबी को हमले के फौरन बाद गिरफ्तार किया गया। मुलजिम सिक्योरिटी इदारों की नजर में नहीं था। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का हमले के मकाम का दौरा। भारतीय रियासत केरला में तूफानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। अमवात की तादाद 21 हो गई। तैराकी, साइकिलिंग और फिर लंबी दौड़। बहावलपुर में ऑल पाकिस्तान ट्रायथलॉन मुकाबला सुहेल आमिर ने जीत लिया। मोहम्मद बिलाल और आमिर अब्बास ने बिल तरतीब दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की। मुल्क भर से सरकारी महकमों, पाकिस्तान आर्मी, सिविल आर्म्ड फोर्सेज, ट्रायथलॉन फेडरेशन के खिलाड़ियों समेत 552 ट्राई एथलीट्स की शिरकत। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का तकरीब में राइफल ड्रिल का शानदार मुजाहरा। चौथी गवादर ऑफ रोड जीप रैली की 100 कैटेगरी ए में सैयद अली रजा की पहली, कैटेगरी बी में बिस्मिल्लाह मक्सी की पहली पोजीशन रही। प्रिपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले जारी। साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली गाड़ी में तकनीकी खराबी पर रेस मुकम्मल ना कर सके। वज़ीर आला बलूचिस्तान की इख्तितामी तकरीब में शिरकत के लिए गवादर आमद। ना रियल मैड्रिड, ना बार्सिलोना, ना एटलेटिको मैड्रिड, रियल सोसिएडाद स्पेनिश फुटबॉल लीग ला में पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पोजीशन पर आ गई। आज होने वाले मैच में रायो वैकानो ने एल्ची को 2-1 से शिकस्त दी। सेल्टा विगो और सेविया के दरमियान मुकाबला जारी। स्पेनिश फुटबॉल के सनसनीखेज मुकाबले पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। अमेरिकी रियासत ओक्लाहोमा में ट्रेन ट्रैक पर फंसे ट्रेलर को उड़ाती चली गई। ट्रेलर पर लदी गाड़ियां उड़ती हुई दूर जा गिरी। हादसे में 4 अफराद जख्मी। और खला में रसाई की दौड़ नए मरहले में दाखिल। पहली बार फिल्म के लिए खला में अक्सबंदी। रूसी अदाकारा और फिल्म के हिदायतकार ने बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर 12 रोज गुजारे। फिल्म द चैलेंज का अमला जमीन पर वापस पहुंच गया।